नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग वाईफाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एसजीपीजे से रिलेटेड हैं, जिसमें कोविड के कुछ क्वेश्चंस हैं। कोविड की एक टेस्ट सीरीज है जो हम यहाँ पे लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसमें हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इसमें। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द टाइम ड्यूरिंग विच एन इन्फेक्टेड पर्सन कैन ट्रांसमिट द वायरस टू अदर। इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन है जो वायरस को ट्रांसमिट कर रहा है अदर के लिए, उस चीज़ के टाइम पे ड्यूरिंग वो टाइम जिस टाइम में वो ट्रांसमिट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको टर्मिनोलॉजी का एक क्वेश्चन है, तो आपका टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। जिसमें लिखा है इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, कंटाजियस बोलते हैं, लेटेंट बोलते हैं या रिकवरी पीरियड बोलते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये सभी जितने भी पीरियड हैं इन सबका एक अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, और वही क्राइटेरिया वो आपको क्या पूछ रहा है, डिफ्रेंशिएट करने की पूछ रहा है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है और अच्छे से आप करना चाहते तो वो यही चीज़ चाहता है कि वो सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा पीरियड होता है जिसमें एक इन्वेशन ऑफ बैक्टीरिया या वायरस का बॉडी के अंदर मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में क्या हो जाना, उसको अफेक्ट करना। ठीक है, बॉडी को अफेक्ट करना, उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जिसमें अगर आपने क्या बोलते हैं इसको, CHN में अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको एवरी डिजीज या एवरी जो भी कंडीशन है उसके लिए आपको अलग इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ मैं बोलूँ तो इसमें आता है कंटीजियस पीरियड। और कंटीजियस पीरियड का मतलब यही होता है कि जब एक पर्सन खुद इन्फेक्शन होने के बाद में, एक पर्सन जो कि सेल्फ इन्फेक्शन के बाद में वो इन्फेक्शन दूसरे को करता है ट्रांसमिट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटाजियस पीरियड बोलते हैं। ठीक है, लेटेंट पीरियड एक वो पीरियड होता है जब वो खुद का सिम्टम्स नहीं दिखा पाने से पहले कुछ फेजेज होते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन बॉडी में चल रहा है और पेशेंट उसको ट्रांसमिट भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो लेटेंट हो गया। जब आदमी ट्रीट होता है तो उसको हम रिकवरी पीरियड के अंतर्गत आता है, जब वो ट्रीट होने वाला होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके थ्रू क्या जाएगा, कंटाजियस पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसका यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हैं जो कि ऑफिशियल आंसर की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड इंटरवल बिटवीन 2 डोजेज ऑफ एस्ट्राजेनिक वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन। इंपॉर्टेंट है, ये वैक्सीन चिल्ड्रन में लगाने के लिए कितनी वीक का गैप चाहिए। आंसर है 6 वीक। आपको याद करने वाले सटीक आंसर है 6 वीक, क्योंकि जब आप कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगा रहे थे, ठीक है, उसके लिए आपको 4 वीक चाहिए था, 3 वीक चाहिए था, जो कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपका आंसर जाएगा 6 वीक। कौन सा, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। ठीक है, इसलिए ठीक है, अगर ऐसा भी याद नहीं होता तो आप ये देख लेना कि सबसे बड़ा नाम सबसे बड़ी वीक। ठीक है, नेक्स्ट चीज, व्हाट परसेंटेज ऑफ कोविड-19 केसेस आर एस्टिमेटेड टू असिम्प्टोमेटिक। इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये थी कि इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये थी कि जो कोविड के केसेस थे वो कितने परसेंट एसिम्प्टोमेटिक थे, जिसमें सिम्टम्स नहीं आ रहे थे। तो आपको ये चीज़ें भी पता होना चाहिए कि जो कोविड होता है उसमें लगभग जितने भी केसेस होते हैं सब में सिम्टम्स नहीं आते और हर डिजीज का यही रहता है। ठीक है, तो आपको जो कोविड का एक एरिया था कि उसको सबको पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आ रहे थे, ऑल को सब, ठीक है, तो सबको सिम्टम्स नहीं आ रहे थे तो उनको क्या बोलते हैं हम, सिम्टोमेटिक, असिम्टोमेटिक। ठीक है, असिम्टोमेटिक बोल रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 60 to 70% लोगों में तो सिम्टम्स आ रहे थे, लेकिन जो 20 से 30% थे उसमें नहीं आ रहे थे। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 20 to 30%। ठीक है, अभी इसमें सिम्टम्स को लेकर अगर बात करते हैं तो कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारे सिम्टम्स थे। जैसे थे, मैं बताऊं आपको, कफ था, ठीक है, कफ था, लंग्स में इन्फेक्शन था, उसके बाद आपका
फीवर आ रहा था, वीकनेस था, और भी बहुत सारे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स थे जो वहाँ पे आपने को देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो वो सिम्टम्स नहीं होने से उनको असिम्प्टोमेटिक बोल रहे हैं, और असिम्प्टोमेटिक 20 to 30%, तो इसका आंसर जाएगा 20 to 30%, जो कि ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो कि ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। What is the term used to describe the process of becoming immune to a virus after being infected or vaccinated? ठीक है, आदमी इन्फेक्शन के बाद में भी इम्यूनिटी डेवलप होती है और वैक्सीनेशन के बाद में भी इम्यूनिटी डेवलप होती है। ये चीज़ें आप सभी को पता है और आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि जब आदमी एक वायरस से होता है इन्फेक्टेड, एक आदमी वायरस से होता है इन्फेक्टेड, तो उसकी खुद की जो बॉडी है, जो खुद की जो एक बॉडी है, वो उसमें क्या बना लेगी, वो उसमें बना लेगी एंटीबॉडीज। ठीक है, क्या बना लेगी, एंटीबॉडीज बना लेगी। और जब एंटीबॉडी बना लेगी तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एबल टू रेस्पॉन्स या इम्यूनाइजेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो वही ये पूछने चाह रहा है कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई है या फिर आप वो डिजीज से इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके बाद में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, इम्यूनाइजेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस है, इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा कि जो पेशेंट है उसको इम्यूनाइज किया जाएगा, लेकिन उसमें एंटीबॉडी नहीं बनेगी। एक प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन है जिसको हम इम्यूनाइजेशन बोल रहे हैं। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है, नेक्स्ट मैं बोलूँ कि एंटीबॉडी रेस्पॉन्स क्या होता है, तो एंटीबॉडी रेस्पॉन्स ये उस टाइम का रेस्पॉन्स होता है, ये उस टाइम का रेस्पॉन्स होता है, ये उस टाइम का रेस्पॉन्स होता है जब कोई इन्फेक्टेड चीज़ हमारी बॉडी से टकराती है या फिर उसको कवर करने की कोशिश करती है या फिर कोई बैक्टीरिया अटैक करता है, तो उस रेस्पॉन्स जो हमारी बॉडी करती है उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी रेस्पॉन्स। और सेम होता है इम्यून रेस्पॉन्स। इन दोनों का डेफिनेशन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ आपका क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका आंसर क्या जाएगा, हर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करने से हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज द नेशनल वाइड लॉकडाउन लिफ्टेड इन इंडिया। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लॉकडाउन लिफ्टेड मतलब लॉकडाउन को कब हटाया गया। ठीक है, तो आपको इसमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं है, इसका आंसर जाएगा मई 31, 2020 को इंडिया से क्या हटा दिया गया था, लॉकडाउन हटा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच इंडियन स्टेट इम्पोज्ड लोकलाइज्ड लॉकडाउन इन सितंबर 2000 ड्यू टू सर्ज इन केसेस। ठीक है, सर्ज और केसेस की वजह से सितंबर में कौन सा ऐसा लोकलाइज लॉकडाउन, मतलब लोकलाइज एक स्टेट था जिसने ये किया था। ठीक है, तो इसका आंसर, ठीक है, तो महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट था। ठीक है, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट था जिसने सबसे पहले या सितंबर में लोकलाइज किया था, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा केसेस आए थे, किसके, कोविड के। और जब वो कोविड के केसेस आ रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले उधर लॉकडाउन लगाया। ठीक है, उसकी वजह से उनका कंट्रोल भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द रिकमेंडेड डिस्टेंस फॉर सोशल डिस्टेंसिंग टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। इसमें सबको पता है, इसलिए अब ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वेयर डिड द कोविड-19 आउटब्रेक ओरिजिनेट, कहाँ पे हुआ था, तो आपको पता हो है सबको कि चाइना की वजह से हुआ था कोविड, और चाइना की वजह से ही हुआ था आउटब्रेक। तो इन क्वेश्चंस को भी हम क्या नहीं कर सकते, एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो ये वो क्वेश्चन है जो हम सब सही करके आएंगे और आपका गलत हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was the name of COVID-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाई भारत बायोटेक इन इंडिया। ठीक है, भारत बायोटेक इन इंडिया में कौन सी कोविड डेवलप की गई थी। ठीक है, कोवैक्सीन की गई थी, कोविशील्ड की गई थी, फिर बायोटेक की गई थी या मॉडर्ना की गई थी। ठीक है, तो बायोटेक कंपनी के थ्रू ये वैक्सीन जो डिस्कवर की गई थी उसको हम बोल रहे थे कोवैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was the duration of second लॉकडाउन इन इंडिया। जो सेकेंड लॉकडाउन था उसका ड्यूरेशन क्या था। ठीक है, तो उसका ड्यूरेशन था 21 डेज।
ठीक है, ये भी आपको याद करने वाली चीज़ है। What was the which of the following is the recommended storage temperature for Pfizer biotech vaccine for children? चिल्ड्रन के लिए इसको कितने टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है? इसमें इन्होंने आंसर देके रखा है, इसमें -70 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाउ लॉन्ग कैन कोविड-19 सर्वाइव ऑन सरफेस? अ फ्यू आवर्स, अप टू 24 आवर्स, अप टू 3 डेज, अप टू 1 वीक। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग कैन कोविड-19 सर्वाइव, तो कितना सर्वाइव कर पा रहा था? क्या वो कुछ घंटों तक कर पा रहा था, या 24 घंटे तक कर पा रहा था, या 3 दिन तक कर पा रहा था, या अप टू 1 वीक तक कर पा रहा था? ठीक है, तो आपको इसमें पता होना चाहिए जो कोविड-19 का आउटब्रेक था, वो कितना था? 3 दिन तक था, क्योंकि उसका वो बोलते हैं ना कि उसको अगर होस्ट नहीं मिलेगा या फिर उसको अगर एक इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो वो खुद ऑटोमेटिक डैमेज हो रहा था 3 दिन के बाद में। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा अप टू 3 डेज तक वो जिंदा था, उसके बाद वो ख़त्म हो रहा था। व्हाट डज WHO स्टैंड फॉर? ये आपको सबको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो उसका ये फुल फॉर्म पूछा है तो आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन डॉफिंग PPE? लास्ट स्टेप डॉफिंग PPE की क्या होती है? ठीक है, तो PPE मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ ये तीनों चीज़ें, इसका मतलब ये था कि हमने को ये प्रोटेक्ट कर रही थी। ठीक है, तो डॉफिंग में हम क्या करते हैं, जब पूरी किट उतारने के बाद में या रिमूव करने के बाद में तो सबसे पहले हम क्या उतारते हैं, पूरा गाउन को उतार रहे हैं, उसके बाद हम ठीक है, उसके बाद हम हेड में जो कैप है उसको उतार रहे हैं। ठीक है, हेड कैप हो गया, उसके बाद हम फेस शील्ड को उतार रहे हैं। ठीक है, आपको सबको पता है ये सब अवे फ्रॉम द बॉडी जाएंगे, ऐसे अवे फ्रॉम द बॉडी, आपको ऊपर या नीचे स्लाइड नहीं करना है, उनको अवे फ्रॉम द बॉडी खींच के रखना है। तो ठीक है, ये लास्ट में क्या था, जब आप पूरा लास्ट स्टेप कर रहे थे उसके बाद में आपको क्या करना था, हैंड वॉशिंग करना था, हैंड हाइजीन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है वो आपको मैच खाता है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा, परफॉर्म हैंड हाइजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द असेस टू कोविड-19 टूल्स एक्ट एक्सेलरेटर इन अप्रैल 2020? तो आपको पता होगा कि जो कोविड-19 का चल रहा था, क्या चल रहा था 2020। ठीक है, उन्होंने एक लॉन्च किया था, कोविड-19 के कुछ एक्ट लॉन्च किए थे, जिसमें क्या था 2 मीटर डिस्टेंस वाला था, उसके बाद वैक्सीन वाला हो गया, ये सब रूल आ रहे थे कोविड-19 के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे 2020 में तो क्या था, अपने पास 2 मीटर दूरी वाला था, आपको आइसोलेशन हो गया था, आपको क्वारंटाइन क्या है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई थी कि इसके रिगार्डिंग ये सब। उसके बाद आपका जो एक कॉन्टैक्ट हाइजीन थी, कॉन्टैक्ट हाइजीन वाला जो सीन था वो भी इसमें था। तो वो सब चीज़ें किसने डिसाइड की थी, अगर आपको पता हो तो WHO जो चल रहा था, क्योंकि WHO ने इस सब चीज़ों को रेगुलेट किया था। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा WHO। ठीक है, यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन इज Pfizer बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन? इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है, RNA वैक्सीन है, वेक्टर वैक्सीन है, प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर आप हमारे चैनल का लगातार देखते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छी वीडियो बनाकर लेके आते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर पसंद नहीं आ रही है तो वो बात अलग है, अगर आपको थोड़ा भी कुछ फ़ायदा होता है इन क्वेश्चन से तो आप हमारी वीडियो लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा जो Pfizer वैक्सीन है बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन के लिए, वो है RNA वैक्सीन। ठीक है, जो कि राइबो न्यूक्लिक एसिड की एक वैक्सीन जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, Pfizer बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
और व्हाट इज द पर्पज ऑफ डॉनिंग एंड डॉफिंग? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि हम डॉनिंग और डॉफिंग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हाइजीन मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं क्या, ये पता होना चाहिए। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 को प्रिवेंट करने के लिए कर रहे हैं क्या, टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम कोविड ओनली। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आई गई होंगी, क्योंकि जब डॉनिंग का मतलब क्या होता है और डॉफिंग का मतलब क्या होता है ये इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि डॉनिंग मीन्स होता है पहनना, क्या किसको, पीपी किट को पहनना क्या होता है डॉनिंग, और रिमूव करना होता है डॉफिंग। ओके, तो हम ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेंटेन हाइजीन के लिए कर रहे हैं क्या, जी हाँ। आपको कोविड-19 से भी बचना है क्या और दूसरों को भी बचाना है क्या, तो इसका आंसर क्या जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड ड्यूरेशन फॉर क्वारंटाइन फॉर इंडिविजुअल्स हु हैव बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ कन्फर्म्ड कोविड-19 केसेस? 7 दिन, 10 दिन, 14 डेज एंड 21 डेज। ठीक है, आपको सबको पता है कि जो ड्यूरेशन रखाई गई थी क्वारंटाइन के लिए, जिसमें क्वारंटाइन सेंटर खोले गए थे स्कूल्स में, ठीक है, स्कूल्स में खोले गए थे, कुछ पब्लिक जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनमें कुछ पेशेंट या कुछ जो क्लाइंट थे उनको रखे गए थे। उसके बाद हॉस्पिटल में भी क्वारंटाइन सेंटर खोले गए थे, जिसमें कुछ प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन दिए जा रहे थे, कुछ प्रोफाइलेक्टिक प्रिवेंशन किए जा रहे थे, जिससे कि कॉन्टैक्ट आइसोलेट हो जाए, आइसोलेशन नहीं करना पड़े, इसलिए क्वारंटाइन कर रहे थे। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि कॉन्टैक्ट और मतलब आइसोलेशन में और क्वारंटाइन में क्या अंतर होता है। तो इस चीज़ का मतलब ये हो गया कि जो क्वारंटाइन होता है वो होता है कि आदमी इन्फेक्टेड नहीं होने से, अगर वो टच में आता है, इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आता है तो उसको 14, जब तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, तब तक हम उसको क्या रखते हैं, अलग रखते हैं, सेपरेट रखते हैं। अगर उसमें सिम्टम्स आते हैं तो फिर उसको हम आइसोलेट वार्ड में भर्ती करते हैं। ठीक है, अगर सिम्टम्स नहीं आते हैं, उसका टेस्ट नेगेटिव आते हैं, तो हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं या घर भेज देते हैं। ठीक है, ये था एक फॉर्मूला जो इसको याद करना है। नेक्स्ट मालूम है आइसोलेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइसोलेशन का। और आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि पेशेंट खुद इन्फेक्टेड है, उसका जांच हो चुका है, ठीक है। क्वारंटाइन में वो डायग्नोसिस नहीं रहता उसका, इसमें डायग्नोसिस नहीं रहता, लेकिन इसमें उसका डायग्नोसिस रहता है। और जब वो इन्फेक्टेड रहता है और उसके लिए, उससे दूसरों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। ठीक है, तो आइसोलेशन और क्वारंटाइन में एक मेजर डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर है से रिलेटेड पूछा है, कोविड से रिलेटेड पूछा है, तो सिंपल सा है, क्योंकि जो 14 डेज का हम क्या कर रहे थे हम क्वारंटाइन कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, और वो क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन इज जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन? इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है, आरएनए है, वेक्टर वैक्सीन है, प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। अगर आपको लग रहा है कि ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ये भी नहीं होती वैक्सीन, अब बचे आपके पास दो ऑप्शन, इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन और आरएनए वैक्सीन। अगर उसने जॉनसन कोविड-19 के बारे में पूछा है, सॉरी, मैं थोड़े से गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, मैं बोलता हूँ कि जो ये वेक्टर वैक्सीन है इसको क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, ये हमने गलती से कर दिया है उस टाइम। ठीक है, तो अभी हम बोलते हैं कि जो जॉनसन वैक्सीन है वो है वेक्टर बोर्न वैक्सीन है, जो कि वेक्टर के थ्रू बनाई गई थी। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। कंफर्म करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं वेक्टर वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन इज मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन? ठीक है, मॉडर्ना कोविड बेटर कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आरएनए है वो एक कोविड-19 की मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डोजेज ऑफ मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन आर रिकमेंडेड? कितने डोज चाहिए थे उसके लिए? ठीक है, इसके चाहिए थे आपको ओनली 2 डोजेस। ठीक है, तो ये कोविड-19 की इतनी सारी वैक्सीन है, आपको सब याद करनी पड़ेंगी अगर आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ वैक्सीन डेवलप्ड फॉर कोविड-19 बाय पिफिजर एंड बायोटेक? बायोटेक और पिफिजर के द्वारा एक वैक्सीन थी,
ठीक है, तो यह याद वो करने वाली चीज़ है जो कॉमिर्नेटी थी। अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये टिक करना है। ठीक है, कॉमिर्नेटी एक वैक्सीन थी जो पीफिजर एंड बायोटेक ने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच एज ग्रुप इज मोस्ट एट रिस्क फॉर सीवियर इलनेस फ्रॉम कोविड-19? कोविड-19 के लिए कौन सा सीवियर रिस्क पर था? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर ओल्ड, एडल्ट बिटवीन 18 to 35 ईयर ओल्ड, एडल्ट ओवर 16 5 ईयर, ऑल एज ग्रुप आर इक्वली एट रिस्क। तो अगर मैं बोलूँ आपको कि जो चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर वो एज थे वो इन्फेक्टेड तो हो रहे थे लेकिन बहुत कम हुए थे, रेयर केसेस में हुए थे। एडल्ट हुए थे लेकिन एडल्ट की इम्यूनिटी होती है अच्छी तो वो रिकवर हो रहे थे। लेकिन जो एडल्ट थे जो कि 65 प्लस हो चुके थे, 65 प्लस हो चुके थे, जो ऑलरेडी इन्फेक्शन में थे, हाइपरटेंशन, डायबिटिक मलाइटिस में थे, और भी अगर किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम था, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम था, या फिर ऑलरेडी उनके लंग्स कोलैप्स थे, तो उन सब वजह से हम उनको क्या बोल रहे थे? हाई रिस्क पेशेंट हैं, और हाई रिस्क के हिसाब से हम काम कर रहे थे। ठीक है, तो एडल्ट ओवर 65 ईयर इसका आंसर है। वो बोल रहे हैं कि ऑल एज ग्रुप अफेक्टेड तो हो रहे थे। ये आंसर यहाँ तक तो ठीक है कि रिस्क पर तो थे, लेकिन इक्वली बढ़ाने से ये ऑप्शन हो जाता है गलत, इसलिए आंसर आपका जाएगा सी। व्हाट इज द नेम ऑफ डिजीज कॉज्ड बाई कोरोना वायरस? कोरोना वायरस में कौन सी डिजीज हो रही थी? ठीक है, तो मैं बता दूं आपको ये कि जो कोरोना वायरस में आप सोच रहे होंगे सार्स, जो कि कतई गलत है। ठीक है, तो सार्स इसलिए गलत है, मैं आपके लिए बता दूं कि जो सार्स था वो था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, ये था आपका सार्स। ठीक है, ये क्या था? ये सिम्टम्स था किसका? कोरोना वायरस का। ठीक है, जब कोरोना वायरस हो रहा था तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो रहा था। इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि सार्स में क्या देखने को मिल रहा था? तो मैंने बताया कि ऐसा रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आपको देखने को मिल रहा था जो कि सडन था, सीवियर था, नॉन टॉलरेबल था, मतलब उसको करना था ट्रीट, नहीं तो पेशेंट हो सकता था कोलैप्स। तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट थी सार्स के लिए। जो एक सिम्टम्स था, जो प्राइमरी सिम्टम्स था कोरोना वायरस का, वो ये था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है जो मोस्ट कॉमन था, वो था कफ। ये मत भूलना, जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, दूसरा इसका आंसर है कोविड-19। जी हाँ, इसका आंसर कोविड-19 ही है। और इन्फ्लुएंजा के लिए आपको चाहिए H1N1, H2N2, जो भी था वो चाहिए। उसके बाद मर्स, ये भी नहीं है इसका आंसर। तो ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा? कोविड-19। थैंक यू जो आपने इतना कोऑपरेट किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू।